जय हिंद। आज समझेंगे वायरस के बारे में। कंप्यूटर वायरस क्या होता है और हमारे सिस्टम को कैसे प्रभावित कर सकता है। आप वायरस जानते हैं दोस्तों, वायरस कितना खतरनाक होता है। आप स्वयं अभी देखे होंगे 2019, 20, 21 जो वायरस का जो दौर चला था, तो वायरस कितना खतरनाक, एक तो शरीर के इंसानी शरीर में इतना घातक होता है, साथ ही साथ हम मशीनरी चीज़ों में भी देखेंगे तो वायरस कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। साथ साथ कंप्यूटर जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको भी वायरस के द्वारा हानि का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ता है और करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वायरस क्या होता है, किसी भी अच्छी चीज़ को चलते हुए रहता है, उसको खराब करने का जो काम है वो वायरस का काम होता है। ठीक है, तो वायरस कई टाइप से होते हैं दोस्तों, और कंप्यूटर में भी अलग अलग टाइप से वायरस हैं। ठीक है, हमारे शरीर में भी अलग अलग टाइप से जो बीमारियां होती हैं वो, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दुनिया भर का जो आपका बीमारी होता है वो शरीर में, हमारे इंसानी शरीर में होता है। वैसे ही क्या होता है, कंप्यूटर में भी अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम है, वायरस एक प्रोग्राम ही है जो कंप्यूटर को प्रभावित करता है। कंप्यूटर का जो मेन पार्ट्स है, सॉफ्टवेयर पार्ट्स है, उसको हानि पहुंचाता है और जो काम करने की जो गति है उसको क्या है, जो धीमा कर देता है या फिर स्लो करते वहां से हटा देता है। ठीक है, तो वायरस इतना खतरनाक है, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो बड़े बड़े आपका जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है, बड़े बड़े और क्या है, जो डाटा दूसरे जो हैकर्स के माध्यम से चुरा लिया जाता है। ठीक है, तो वायरस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में ही बनाया जाता है और दूसरे कंप्यूटर में डाला जाता है। या फिर देखेंगे तो हम सोशल साइट में भी करते हैं, या फिर सोशल साइट चलाते हैं, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, व्हाट्सएप है। ठीक है, तो बहुत सारे हम सोशल साइट चलाते हैं, तो वहाँ से कुछ कुछ हमको अच्छा लगता है तो डाउनलोड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो वो डाउनलोड के माध्यम से हमारे सिस्टम में प्रवेश करता है और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट डाटा है तो आप लोग नहीं देखें, जो चीज़ डाउनलोड नहीं किए रहेंगे वो भी हमारे सिस्टम या मोबाइल फ़ोन में दिखता रहता है। ठीक है, तो ये किस कारण होता है, हम यूट्यूब या फिर जो भी सोशल साइट्स हैं उससे हम कोई भी चीज़ या डेटा लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमारे सिस्टम में क्या है, वायरस प्रवेश कर लेता है। ये तो हो गया डाउनलोड की बात। लेकिन हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, यूज़ के माध्यम से क्या होता है, बहुत सारे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के माध्यम से भी क्या होता है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं तो हमारे सिस्टम में क्या, जो सर्च वाला ऑप्शन है, अभी देखेंगे तो सर्च के बाद जो रहता है कि जो कोड रहता है आपका डोमेन नेम, उसके माध्यम से हमारे जो मेन जो वेबसाइट्स हैं उसको हमको खराबी होने का जो दिक्कत है वो सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो वायरस क्या कई टाइप से होते हैं जो आज इस वीडियो में समझेंगे, अलग अलग टाइप से हैं। और साथ ही साथ अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आने वाला है, छात्राओं से शिक्षक और महिला पर्यवेक्षक वैकेंसी तो लगभग आ चुका है। ठीक है, अलग महिलाओं के लिए जो पर्यवेक्षक है वो वैकेंसी बहुत लंबे दिनों से इंतजार था, वो अब आ चुका है व्यापम में। तो चलिए देखते हैं व्यापक वायरस क्या होता है और वायरस कैसे कैसे जो हमारे सिस्टम है कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर वायरस आप सभी जानते हैं। ठीक है, वायरस एक तो प्रोग्राम होता है दोस्तों जो हमारे सिस्टम में हानि पहुंचाने के लिए डाला जाता है। अब देखो, कंप्यूटर जो बनाने वाला है तो बना दिया, लेकिन जो उसको व्यवसाय है वो तो कम हो रहा है। अब सही सही कंप्यूटर चलेगा तो खरीदारी कहाँ से होगी जी, बिक्री कम होगा। हर आदमी तो कंप्यूटर चलाने लायक नहीं है या हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो जो शिक्षित है वो तो कंप्यूटर खरीद लिया और चला रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर जो बनाने वाला है साथ ही साथ ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो कंप्यूटर खराब हो तो उससे भी वो पैसा कमा ले। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारे सिस्टम में, हमारे देश या पूरे दुनिया में देखें तो अलग अलग टाइप के वायरस भी उत्पन्न हुए या बनाए गए, जिससे क्या है कंप्यूटर में भी क्या है, प्रोग्राम को जो वायरस है उसको डाला गया, जिससे क्या है कंप्यूटर क्रैक होने लगा, आपका नुकसान पहुंचा। जिससे क्या है वो कंप्यूटर को जो रिपेयर करते हैं उनके पास लेके गए, एकमात्र देखेंगे आप डॉक्टर देखेंगे, जैसे हम लोग को क्या बोलते हैं बुखार वगैरह, जो सर्दी बुखार लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे क्या है कंप्यूटर जो रिपेयर करते हैं उनके पास गए हैं, जिससे क्या है वो कंप्यूटर होते हुए उनको पैसा देना पड़ा, क्योंकि वो उसका सिस्टम जो है बीमार पड़ चुका था। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग टाइप के अलग अलग वायरस भी होते हैं। जैसे कि हमको किडनी प्रॉब्लम है तो किडनी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, स्वास्थ्य जैसे गला खराब है तो गला वाला, कान है तो कान वाला डॉक्टर। वैसे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग टाइप के वायरस हैं जो अलग अलग, हर आदमी से हर चीज़ को सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वायरस के टाइप हैं। सबसे पहले कंप्यूटर वायरस। तो वायरस भी अलग अलग टाइप्स हैं दोस्तों। सबसे पहला टाइप है डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन आप समझते हैं, डायरेक्ट वो सीधा क्या होते हैं, पीछे में छुरी भोगने वाला काम नहीं करता, सीधा डायरेक्ट वायरस क्या होता है हमारे सिस्टम में प्रवेश करता है और जो मेन डाटा है उसको नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो व्यापम क्या करता है
हमको एग्जाम्पल पूछता जा रहा है। वायरस में बहुत सारे वायरस तो सभी लगभग लोग जान चुके हैं, लेकिन वायरस का एग्जाम्पल पूछता है कौन से वायरस के तहत ये एग्जाम्पल है करके पूछता है। ठीक है, तो हमको एग्जाम्पल याद रखना है मेन चीजों का। जैसे कि डायरेक्ट एक्शन वायरस में हम देखेंगे तो वियना वायरस। ठीक है, वियना एक देश है, एक शहर है। दूसरा क्या है, BCL428 428 वायरस। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वियना वायरस, ठीक है, एक शहर का जो नाम है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, तो ये उसका जो वायरस है उसका एग्जाम्पल है वियना वायरस, सॉरी डायरेक्ट एक्शन वायरस का जो एग्जाम्पल है वियना वायरस और BCL428। ठीक है, 428 वायरस। उसके बाद देखेंगे ओवरराइड वायरस। ओवरराइड वायरस क्या होता है कि अपने मेलिशियस कोड ऑफ प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से अपने आप को ही रीड कर क्या होता है, ओवरराइड कर लेता है, मतलब बार बार दोहराता है, बार बार लिख लेता है। ठीक है, कोई भी सिस्टम में जैसे ये वायरस प्रवेश करता है तो एक कोड आता है मेलिशियस कोड। तो मेलिशियस कोड के माध्यम से क्या होता है, वो वायरस को अपने आप को ही वहाँ पे फैला देता है, जिससे क्या है कि जो यूजर है उसको ही क्या खबर नहीं होता कि ये मेरा है कि ये दूसरे का है करके। ठीक है, इसी में कंफ्यूज होता था और मेन जो डेटा है उसको नष्ट कर देता है। ओवरराइड मतलब क्या था, जो अब एक चीज में जैसे कॉपी लिखेंगे, ठीक है, ये कॉपी है, आप 10 तो कॉपी लिख देंगे, ये मेरा कौन है, ये 10 कॉपी लिख देंगे हम। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मेरा कॉपी लिखा वाला कौन है, ये और दूसरा कोई लिखा है वो वाला कॉपी कौन है। ठीक है, तो आप क्या कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, जिससे क्या है हमको दिक्कत पड़ सकता है। तो ये होता है ओवरराइड वायरस का काम। ठीक है, ओवरराइड वायरस का काम होता है कि बार बार कोई चीज को लिख देता है जिससे हमको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसका जो संक्रमित डाटा को है वो जो डाटा है अब तो जो अच्छे चीज है उसको डिलीट कर देगा, क्या संक्रमित कर देगा। जैसे एक इंसानी शरीर है, जैसे कोई सर्दी बुखार लगता है तो क्या कोई डिजीज हो जाता है हमारे शरीर में, तो उसको ठीक करने के लिए हमको क्या होगा, कोई दवाई लेनी पड़ता है। ठीक है, तो वो जो संक्रमित डाटा है वो उसको सीधा खत्म कर देता है। ठीक है, अब एक बार हो गया तो भूल जाओ। ठीक है, ये संक्रमित डाटा को क्या करता है, पूरा डिलीट मार देता है। ठीक है, मार में जाओ सकते। उसका एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम लोग, वे एग्जाम्पल है वे WAY वे, और उसके बाद है 3VV88D 3VV88D इसका एग्जाम्पल है। याद रखना दोस्तों, एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एग्जाम्पल देखने को मिलता है तो हमको लगता है कि ये व्यापक का सिलेबस कहाँ से उठाया है, हमको दावा आपत्ति करने के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा भी चीज़ है जो हमको पता नहीं रहता, ज्ञात नहीं होता, जिससे कि हमको एग्जाम में बहुत या डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है। ठीक है, जब हम कोई चीज़ को सुने ही नहीं रहेंगे और यहाँ पे देखेंगे व्यापक में तो लगता ही है कि ये चीज़ हमको एकदम नया चीज़ है, लेटेस्ट करके। याद रखना दोस्तों, वे 3VV88D। ठीक है, एग्जाम्पल है किसका है, ओवरराइड वायरस का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखेंगे बूट सेक्टर वायरस। बूट जानते हैं, जैसे हम कोई भी कंप्यूटर का हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पे बूट या पोस्ट रहता है, पोस्ट प्रोग्राम रहता है, POST पोस्ट। बायोस वहाँ पे रहता है, बायोस क्या रहता है, बायोस रोम में रहता है। बायोस का पूरा नाम देखेंगे हम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस में क्या करता है, पोस्ट प्रोग्राम चलता है। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के माध्यम से एक प्रोग्राम चलता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे बूटिंग की प्रक्रिया चलता है। जब बूटिंग की प्रक्रिया चलता है तो क्या होता है वहाँ पे जो, अब देखो रैम बूट होगा, सिस्टम तो चालू ही नहीं है। ठीक है, सिस्टम चालू नहीं है तो रैम काम नहीं करेगा। ठीक है, रैम काम नहीं करेगा तो वहाँ पे जो फ्लॉपी डिस्क रहता है, फ्लॉपी डिस्क मतलब क्या है, हम जैसे CD कैसेट वगैरह जो लगाए रहते हैं वहाँ पे हम सिस्टम में रहता है। ठीक है, तो उसको प्रभावित करता है। अब देखो रैम तो नहीं मिला कौन, फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क को जहाँ होता है इसको खराब कर देता है। ठीक है, ये बूट सेक्टर वायरस, मतलब कोई नहीं मिला तो सेकेंडरी डिवाइस को ही उड़ा देता है। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, सेकेंडरी डिवाइस या फ्लॉपी डिस्क को ही खराब कर देता है। ठीक है, याद रखना, बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ही खत्म कर देता है। ठीक है, ये होता है बूट सेक्टर वायरस का काम। उसके बाद देखेंगे माइक्रो वायरस, सॉरी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है एंटी-एक्स। ठीक है, एंटी-एक्स इसका एग्जांपल है। उसके बाद है ब्रेन स्टोर। ठीक है, ब्रेन स्टोर एक वायरस का नाम है। ठीक है, ब्रेन स्टोर क्या बोलते हैं, बायोलॉजी क्लास में देखेंगे तो आप देखेंगे ब्रेन स्टोर एक तो बीमारी हो सकती है या फिर कोई चोट आघात हमारे दिमाग में पड़ता है तो वो ब्रेन स्टोर
ना ब्रेन हेमरेज होता है बेसिकली देखेंगे तो ब्रेन स्टोन आपका कंप्यूटर बूट सेक्टर वायरस एक एग्जांपल है। उसके बाद देखेंगे एंजेलिना, एंजेलिना जैन गिरविन का भी नाम है तो हम उसके नाम से रख लेते हैं बूट सेक्टर वायरस। उसके बाद देखेंगे एल्ग कॉर्नर, ELK कॉर्नर, ठीक है दोस्तों, एल्ग कॉर्नर एक वायरस का नाम है, इसका बूट सेक्टर वायरस का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे माइक्रो वायरस, माइक्रो वायरस क्या होता है, एकदम सूक्ष्म होता है, आप नाम ही से सुन रहे हैं माइक्रो वायरस, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ माइक्रो वायरस। माइक्रोवेक्स नाम से ही है स्पष्ट हो रहा है, माइक्रो मतलब एकदम अति सूक्ष्म, हमारे जो नॉर्मल आंखें हैं उसमें हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। माइक्रो वायरस क्या करता है, ये कंप्यूटर या फिर किसी लैब में तैयार किया जाता है, तब जाकर हमारे सिस्टम या वेबसाइट के माध्यम से या फिर सोशल साइट्स के माध्यम से हम कोई डॉक्यूमेंट हम चला रहे हैं तो जो चलते हुए डॉक्यूमेंट में कुछ एड डालते हैं तो हम क्लिक करते हैं जिससे कि हमारे सिस्टम में वायरस प्रवेश कराता है। देखना कोई चीज़ को डाउनलोड कराए तो ऐप डाउनलोड करके ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करके ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है और ऐप डाउनलोड, तो दोनों एक साथ रहता है तो हम कई बार क्या होता है ऐप डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं जिससे कि हमारे सिस्टम में ये वाला वायरस क्या है इनेबल हो जाता है और ऐप भी नहीं खुलता, ये वायरस भी चले जाता है। मतलब एक तीर से दो निशाना वाला वायरस काम करता है, ठीक है। ऐप भी नहीं चला ना, ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो भी खत्म, ठीक है। तो अब देखेंगे माइक्रो वायरस, ये एक छोटा वायरस होता है जो कंप्यूटर लैब में तैयार की, जैसे आप लोग सुने होंगे या फिर कोरोना जानते हो, कोरोना को लैब में बनाया गया था, वुहान शहर से निकला, छोटा केमिकल चाइना। उसके बाद देखेंगे फाइल सिस्टम वायरस। फाइल सिस्टम वायरस क्या होता है, जैसे हम अलग अलग सेक्टर में कोई चीज़ को डिवाइस को हम क्या करते हैं या फिर फाइल को सेक्टर में बांटे रहते हैं, ठीक है, अलग अलग फाइल में, ठीक है। तो अलग अलग फाइल में क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम में हम बांट दिए रहते हैं डॉक्यूमेंट को, जैसे कि रिमूवल डिस्क, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, सी ड्राइव, ऐसे बांट दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है फाइल सिस्टम वायरस, जैसे ई ड्राइव में घुस जाएगा, देखो मैं चीज़ों को वहाँ पे खत्म कर देगा, ठीक है। एफ ड्राइव में घुस जाएगा, वहाँ पे खत्म कर देगा। उसके बाद सी ड्राइव है, वहाँ पे घुस जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है फाइल सिस्टम वायरस क्या होता है, अलग अलग टाइप में अलग अलग जो फाइलें हैं हमारी जो इम्पोर्टेंट फाइलें हैं उसको क्या है फाइल में एकदम शुरू से निपटाते जाता है और अंत तक खत्म कर देता है। लास्ट में क्या होता है वो फाइल हमसे रन नहीं होता है, ठीक है, या फिर रन भी होगा तो एकदम स्लो चलेगा, ठीक है। और स्लो चलते चलते ही हमको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या बोलते हैं इंस्टॉल करो या फिर दूसरी चीज़ क्या अपग्रेड करो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। हम जो चीज़ को हम पहले से सुरक्षित रखे हैं, अगर वो दूसरा कोई आता है तो हमको पता चल जाएगा कि ये हम तो सुरक्षित रखे थे और दूसरा कोई चीज़ कैसे आ गया हमारे सिस्टम में करके, है ना। तो ये क्या फाइल सिस्टम वायरस क्या करता है हमारे फाइलों को नष्ट करता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है DIR2 इसका एग्जाम्पल है, याद रखना आप DIR2 किस वायरस का एग्जाम्पल है करके पूछेगा तो हम फाइल सिस्टम वायरस के। उसके बाद देखेंगे तीसरा है छठवा है पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, इनकोड या इनक्रिप्ट, जैसे क्या होता है इनक्रिप्ट होता है, जैसे कोई भी हम कोड को लिखते हैं तो इनक्रिप्ट या क्रिप्ट के माध्यम से लिखा जाता है, ठीक है। तो इनक्रिप्ट क्या होता है फाइल सिस्टम में, जैसे कि हम कोई प्रोग्राम पर लिखते हैं या उसका जो लिखने का जो स्टाइल है तो क्रिप्ट या स्क्रिप्ट होता है जो बनाया जाता है। कोई भी चीज़ को बनाओगे तो उसको पहले मॉड्यूल तैयार करोगे, है ना, तो क्या एक मॉड्यूल तैयार किया जाता है तो स्क्रिप्ट को ही खत्म कर देता है, मतलब हम ना शुरू होने देंगे ना खत्म, हम तो शुरू होते ही खत्म, ऐसा सिस्टम है ये पॉलीमॉर्फिक वायरस का। इसका एग्जांपल है एल्कीन, ठीक है, ट्यूरेगो नाम है ट्यूरेगो, एल्कीन ट्यूरेगो और 1260 वायरस, इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2016 में भी आते हैं, 2016 एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो 1260 वायरस किसका एग्जाम्पल है पूछेगा तो पॉलीमॉर्फिक वायरस का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखेंगे फैट वायरस जानते हैं, ठीक है, फैट वायरस जिससे एग्जाम्पल है लिंक वायरस देखेंगे हैं, ठीक है। तो फैट वायरस क्या होता है, किसी क्या होता है फाइल में जुड़ कर क्या होता है जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको निपटा देता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखें हम लिंक वायरस। उसके बाद देखेंगे वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस और वेब स्क्रिप्टिंग वायरस लगभग
सेम है, कुछ हद तक देखें तो डिफरेंट है। वेब स्क्रिप्ट वायरस क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ को गूगल में सर्च करते हैं, जैसे www.trsu यूनिक ऐसा सर्च मारते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डोमेन नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डोमेन TRSU, जैसे कि ये डोमेन है, इसको उड़ा देगा, ठीक है। या फिर हम जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो उसका जो लास्ट एग्जिट कोड होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ORG, जैसे गवर्नमेंट का, जैसे कि क्या होता है, गवर्नमेंट का GOV .in होता है, ठीक है। तो ये जो फाइलें हैं, ये जो कोड है, इसको क्या करता है, ये खत्म करता है आपका वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज़ को हम गूगल में सर्च करें तो कुछ कोड होता है, कुछ लिखने का तरीका होता है, ऐसा कुछ ना कि कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। एक सिस्टम होता है, लिखने का तरीका होता है। तो जो वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट जो वेब जो स्टार्टिंग जो डॉक्यूमेंट है, मतलब शुरू होते ही आपको ये खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ठीक है। इसके एग्जांपल याद रखना, JS Hot9 नाम है, अजीब है, ठीक है, कलर जैसे वायरस, ठीक है, मतलब घूमने जाना, वायरस को देखने जाना। उसके बाद मल्टी टाइप वायरस, श्योर जानते हैं मल्टी टाइप वायरस मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब बहुत देशीय, बहुत संख्या में, बहुत तरीकों से बन सकता है मल्टी टाइप। मतलब एक जब वायरस, एक कंप्यूटर है, इधर भी आ सकती, इधर भी आ गई, 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 मतलब चारों ओर से पूछना है, ठीक है। तो क्या होता है मल्टी टाइप वायरस, क्या होता है, हर टाइप से कर सकता है। उसके एग्जांपल क्या, क्लिक वायरस, ठीक है। क्लिक वायरस क्या होता है, मल्टी टाइप वायरस होता है। अब मल्टी टाइप में आप पूछेंगे, यहाँ पूछेगा एग्जांपल बताओ, मल्टी टाइप वायरस का एग्जांपल, ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा, ठीक है, और ये भी पूछेगा, चारों ऑप्शन देगा, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। क्लिक वायरस इसका एग्जांपल है। उसके बाद देखेंगे रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस क्या होता है कि रैम में छुपा रहता है, अब इसको जगह नहीं मिल रहा है रैम में, घर वर तो नहीं है इसका, ठीक है, ये रैम में छुप जाता है। रैम का पूरा नाम जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये प्राथमिक मेमोरी होता है। इसके लिए क्या होता है, मेलिशियस कोड प्रोग्राम होता है। मेलिशियस कोड एक आध वीडियो में और बताएंगे, क्योंकि ये अलग अलग प्रोग्राम होता है जो लिखने का एक शैली है। जैसे हम लोग हिंदी लिखेंगे तो हिंदी देवनागरी लिपि है, वर्नाकुलम, ठीक है। तो ये मेलिशियस कोड होता है, या कोड प्रोग्राम होता है जो लिखने का एक तरीका भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। ये रेजिडेंट वायरस है, ये कहाँ छुपा होता है, रैम में, ठीक है। याद रखना रैम में कौन सा वायरस छुपा रहता है, या फिर रैम में कौन सा वायरस सुरक्षित रह सकता है, या रह सकता है, या रहता है, ऐसा पूछेगा तो आपको रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट मतलब क्या है, आपका आस कौन है, रैम, और वायरस कौन है, रेजिडेंट। मतलब रैम रेजिडेंट का वास, ठीक है, उल्टा है। रैम कहाँ जाता है, रैम में जाता है, सॉरी रेजिडेंट कहाँ जाता है, रैम में जाता है, ठीक है। RAM रैम, और R से रेजिडेंट वायरस, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, रेंडेक्स और मेवे, ठीक है। ये है आपका जो वेपन का जो मेन पोर्शन है, आपका क्वेश्चन जहाँ से उठता है। आप हर एग्जाम में देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का जो 20 नंबर के पेपर होता है, 20 नंबर में कम से कम एक वायरस, एक तो क्वेश्चन यहाँ से कंप्यूटर का पक्का है। हर एग्जाम में देखो, चाहे शिक्षक भर्ती देखो, चाहे आपका पिछले जो भर्ती हुआ था, एक तो ITI में ही हुआ था, अभी जो क्या बोलते हैं ITI जो अभी हाल ही में हुआ था एग्जाम, नाम भूल रहा हूँ मैं, 100 नंबर का पेपर हुआ था, इसमें से कम 5 वायरस इसमें आए, ठीक है। मतलब इसका वेटेज कितना ज़्यादा है, कोई भी एग्जाम में देखो 20 नंबर में आता है, कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर से 1 से लेकर 200 नंबर आता है, ठीक है। 20 नंबर का जो पेपर होता है, अब देखो जो 100 नंबर का पेपर हो रहा है, उसमें कम से कम 5 आता है, ठीक है, 5 आ रहा है। अब कहाँ से पूछेगा, जो 20 टॉपिक है तो, ठीक है, ये 10 टॉपिक है तो 5-5 क्वेश्चन आएगा तभी जाकर मिलेगा उसको, ठीक है। और जैसे 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे एक आता है क्वेश्चन, हर एग्जाम में आएगा, एक आएगा लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। तो हम क्यों ना एक क्वेश्चन या 1 नंबर के हम यहाँ से सुरक्षित हो जाए, ठीक है। ये तो हर एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है, एक जरूरी नहीं है, मैं एक बोल रहा हूँ एक ही है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल वायरस कंप्यूटर वायरस से हर बार एग्जाम आता है, ये आपको श्योर है। ठीक है, अभी आई होप ये महिला पर्यवेक्षक में आया। ठीक है, व्यापम का सिलेबस है तो आप जानते हैं 20 नंबर का लगभग अब सभी एग्जाम में क्या होता है 20 नंबर का कंप्यूटर जो क्या बोलते सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट रूप में जोड़ दिया। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को देखेंगे हिंदी वगैरह को वो सब कई बार कम कर देता है, 40 नंबर का दिया 20 नंबर कर देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जब आप देखेंगे तो 20 नंबर का लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। पटवारी वैकेंसी देखेंगे, चाहे छात्राओं से दीक्षक हो, चाहे आप जो व्यापम का जो छात्राओं से दीक्षक है, आपको फूड इंस्पेक्टर है, RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, ठीक है, अमीर पटवारी, ये सब जितना भी आपका जो व्यापम लेवल का एग्जाम है व्यापम लेता है उसमें लगभग क्या होता है एग्जाम्पल में कंप्यूटर जो पोर्सन है 20 नंबर का लगभग सुरक्षित रहता है। ठीक है, आई होप वीडियो में वायरस के बारे में समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।